जय माँ। हम लोग योग समन्वय की महागंगा में बह रहे हैं और आज बुक 2 यानी पहला पार्ट तो केवल इंट्रोडक्शन है, फिर बुक 1 जो योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स है, बुक 2 योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज। तो उसके 11वें चैप्टर पर हम लोग आज थोड़ा सा मनन करेंगे और चैप्टर का नाम है अंग्रेजी में दी मोड्स ऑफ द सेल्फ। अब कई चीज़ें जो ट्रांसलेट करना हिंदी में बहुत कठिन है, मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में इसको कैसे ट्रांसलेट किया गया है हिंदी की योग समन्वय में। लेकिन वास्तव में इस चैप्टर का अर्थ ये है कि आत्मा तो एक है, किंतु हम उससे उसका बोध अलग अलग प्रकार से होता है। तो इसमें ये प्रश्न, कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि आत्मबोध अगर एक ही है तो ये भिन्न मत मतांतर कैसे बनते हैं। अब ये भिन्न मत मतांतर, एक तो है कि पथ अलग है, लेकिन फिर भी अगर बोध आपका सेम है तो मत मतांतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी रास्ते से गए आप वहीं पर गए। किंतु अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो लोगों की जब वाणी सुने और जो लोगों ने डिस्कवर किया उसको देखें तो हम देखते हैं कि आत्मबोध भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग तरह से लोग अनुभव करते हैं। उसमें किस पथ से चल रहे हैं उसका भी स्थान है, क्योंकि यदि आप ज्ञानी के रूप में खोज रहे हैं तो आप भगवान आपको एक तरह से मिलते हैं, भक्त के रूप में खोज रहे हैं तो एक तरह से मिलते हैं, अगर आप दिव्य कर्म के माध्यम से, कर्म के माध्यम से जा रहे हैं तो एक प्रकार से मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि। पर कैसे पता चले कि वास्तव में आपने अल्टीमेट रियलाइजेशन पा लिया। तो इसमें एक बड़ी सुंदर छांदोग्य उपनिषद की कहानी है और इस कहानी को नलिनी ने ट्रांसलेट भी किया हुआ है इंग्लिश में। बड़ी फेवरेट सी कहानी है। कहानी इस प्रकार की कि नारद जी सनत कुमार के पास जाते हैं विद्या लेने के लिए। तो विद्या यानी वो कहते हैं कि मैंने तो जो कुछ है जो पढ़ लिया है, मैंने ना केवल अनेकों प्रकार की विद्याएं प्राप्त की हैं जिसमें गणित, ज्योतिष, अलग धनुर्विद्या, ये सब है, लेकिन साथ ही मैंने वेद भी पढ़े हैं, उपवेद भी पढ़े हैं, उपनिषद भी पढ़े हैं, ये सब उन्होंने पढ़ लिए हैं। कहते फिर भी मेरा मन अशांत है। देखिए कितनी सुंदर बात है उसमें कि ये पढ़ने मात्र से नहीं होता है। आप स्कॉलरली कितनी भी आपको नॉलेज आ जाए, शब्दों के साथ आप कितना भी खेल जोड़ तोड़ कर लो, तो कहते फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। तो सनत कुमार कहते हैं क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है, लेकिन जो मुख्य चीज़ है जिसका अभाव है वो है ब्रह्म विद्या का। तो पूछते हैं कि ब्रह्म फिर क्या है, आप जानते हो उसके बारे में? तो कहते हैं मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं क्या जानूं, कैसे कैसे हम जानते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म क्या होता है, आप कुछ तो उसको डिफाइन करें, कुछ बताएं। तो फिर वो सनत कुमार कहते हैं कि ब्रह्म वो है जिसको जानने से सब जाना जा सकता है। अब देखिए ये एक सूत्र में सारे सूत्र मिले हुए हैं। कौन सी चीज़ है जिसको जानने से सब जाना जा सकता है? यदि वह ब्रह्म है, जैसा कि श्रुति कहती है, तो वो तो डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता है सृष्टि के साथ। तो आप कहेंगे कि ये संसार तो माया है, इसका ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो संभव नहीं है कि यदि, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ये यहाँ तुमको व्यवहारिक सत्य अप्लाई करना है संसार के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये माया है, छलना है, इल्यूजन है। लेकिन जब तक आप हैं व्यवहारिक सत्य, जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो ये समाप्त हो जाता है। तो फिर तो ये छांदोग्य उपनिषद की डेफिनेशन से मेल नहीं खाता है, क्योंकि ब्रह्म से यदि सब कुछ जाना जा सकता है तो कहीं ना कहीं ना केवल इस संसार से जुड़ा है, बल्कि संसार वास्तव में उसी से उपजा है और उसके अंदर वो समाया हुआ है, तभी वो जान सकता है पूरी तरह। क्योंकि डिटेल में हम किसी चीज़ को नहीं जान सकते जब तक हम स्वयं वो बने हुए नहीं हैं। ये एक बेसिक चीज़ है। तो ये विस्तार है ब्रह्म का जिसके बारे में श्री अरविंद बताते हैं, और इसमें वो सारी बातें आती हैं जिसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि 2 पुरुष या 3 पुरुष, या ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है या उसके परे है। ये सारी बातें श्री अरविंद इस अध्याय में लेते हैं बड़े सरल ढंग से। तो हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। द सिंथेसिस ऑफ योग में ये पेज नंबर 374 पर है, चैप्टर 11 द मोड्स ऑफ द सेल्फ।
तो यहाँ श्री अरविंद पहले उसी वाक्य से प्रारंभ कर रहे हैं जो नारद और सनत कुमार के बीच का संवाद है. द नॉलेज ऑफ द सेल्फ इंक्लूड्स also the knowledge of the principles of being, its fundamental modes and its relations with the principles of the phenomenal universe. This was what was meant by the Upanishad when it spoke of the Brahman as that which being known all is known. ये था प्रोसेस हमने जो ये महान सिविलाइजेशन खड़ा किया था, जो अब हम याद तो करते हैं कि हमने बड़ा अद्भुत, हर विद्या में हम निपुण थे, पारंगत थे, और हम उसको बाहर से पढ़ के अप्लाई करने की चेष्टा करते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हैं? क्योंकि इसका प्रिंसिपल फ्रॉम विद इन आउटवर्ड है. ये जो विद्याएं थी ये सब ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त हुई थी, ब्रह्म ज्ञान के बाद उसके एप्लीकेशंस थे. तो आप इनको उसके बिना नहीं जान सकते थे. ये वास्तव में ब्रह्म विद्या के ही, इसीलिए उनको कई लोग उपवेद भी कहते हैं. उपवेद वो हैं जो, जैसे अथर्ववेद में आप जाएंगे धनुर्विद्या है, उसमें सांप काटता है तो मंत्र विद्या है, कैसे आप हील करोगे, अनेकों अनेकों विद्याएं. लेकिन आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते हो केवल बाहर से पढ़ करके. और अगर आपको आगे बढ़ना है इसकी डिस्कवरी में और आगे इस ज्ञान को बढ़ाना है, तो आपको वापस वही रूट पर जाना होगा. उस ब्रह्म को अपने अंदर एक होना पड़ेगा जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है. और उसी में श्री अरविंद ये दो बातें बताते हैं. इट इज द साइंस ऑफ योगा टू नो ज्ञान एंड द आर्ट ऑफ योगा टू बी यूनिफाइड विद द हाईएस्ट. इसलिए सांख्य और योग में दोनों में श्री कृष्ण कहते हैं योग सुपीरियर है. तो क्यों कहते हैं? क्योंकि सांख्य में आपको एक साइंस का दर्शन मिलता है, प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग, कितने पंच तत्व, इस पर ये जो सांख्य का जो दर्शन है वो दर्शन है. वास्तव में आप इस पर बहुत कुछ डेवलप कर सकते हो. केवल हम अगर अंडरस्टैंड करें, समझें कि ये जो पंच तत्व हैं ये क्या हैं, पंच महाभूत और कैसे ऑपरेट करते हैं, ये केवल ये एलिमेंटल एनर्जीज नहीं है भूत आदि, ये हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशन पे भी लागू होते हैं. उसी प्रकार से जो तीन मोड प्रकृति के, जो तीन सत्व रजो तमोगुण, ये भोजन पर भी लागू होते हैं. और अगर आप इसको भोजन पर अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी ये जो आजकल व्हाट्सएप पे आता है ये खाओ वो नहीं खाओ, ये सारा कोलैप्स कर जाएगा. क्योंकि ये समुचित ज्ञान है. जैसे भोजन करेक्टराइज करता है कि ये सात्विक खाना है, सात्विक भोजन अगर आप खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, वो बैलेंस क्रिएट करेगा. तो सात्विक भोजन में वो डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन से भोजन सात्विक है. राजसिक भोजन वो आपके अंदर दोनों चीज़ें, एक प्लेजर भी करता है लेकिन पेन की संभावना खोलता है. तामसिक भोजन, अब तामसिक भोजन में अगर आप जाएंगे तो फ्रिज का भोजन अब आप आज के युग में फ्रिज तो दिया है, साइंस की, विज्ञान की देन है, तो फ्रिज का भोजन. इसीलिए हमारे बचपन में जब फ्रिज आया भी था, अब ये सब तो समाप्त हो गया, तो यही कहा जाता था कि मम्मी के हाथ का गरम गरम खाना वो बना करके जो खिलाती थी. और अभी भी भारत की जो उस समय की जो महिलाएं हैं उनको अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से इस समय गरम गरम बना के खिलाऊं. तो देयर इज ए ट्रूथ एंड लॉजिक बिहाइंड इट जो हम खो चुके हैं. तो ये सारा एक विज्ञान था सांख्य में. लेकिन इस विज्ञान से ऊपर योग है. क्यों? वो आर्ट है. आर्ट क्या है? जब आप वो बन जाते हो तब आप जानते हो कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये कहाँ कहाँ नहीं है. त्रिगुण हर जगह है. यहाँ तक कि पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो ये बात बहुत अजीब से लगी थी कि यंग बच्चा था, 12-13 साल का, पुराण आती थी वो सारी, वो कल्याण. तो मैंने देखा कि शिव जी भी तमोगुण हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण हैं और विष्णु भगवान सत्वगुण है. मैंने कहा ये तो लॉजिक कैसे हुआ? ब्रह्मा जी तो सबसे ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी होने चाहिए सत्वगुण. शिव जी, लेकिन शिव जी तमोगुण कैसे हैं? शिव जी तो डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरे सृष्टि को प्रलय ले आए, तो तमोगुण कैसे? तो उससे मुझे लगा ये कुछ कहना चाह रहे हैं जो मुझे नहीं समझ आ रही है. बाद में ये सारी बातें स्पष्ट हुई कि कैसे जो देवता भी हैं, उच्च देवता भी, वो भी कैसे त्रिगुणात्मक प्रकृति के ऑपरेटिंग मोड है उनका. वो इसके परे भी जा सकते हैं लेकिन उनके ऑपरेटिंग मोड, तो वो एक अलग विषय है. लेकिन कहने का मतलब कि साइंस ऑफ योग
आपको उसके प्रिंसिपल्स बताता है, और आर्ट ऑफ योग जो योग कैसे करना है उस ओर ले जाता है। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो सिंथेसिस ऑफ योग वास्तव में साइंस ऑफ योग है। लेकिन ये केवल सांख्य नहीं है, ये सारे प्रिंसिपल्स हमको बता रहा है जिसके आधार पर हमको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ पर दी है श्री अरविंद ने? प्रैक्टिस उनके अनेकों अनेकों लेटर्स में है, मदर में है, पुस्तक में, ये उनके जो 5-6 वॉल्यूम्स हैं लेटर के। प्रैक्टिस अगर चाहिए तो मूलतः उसमें मिलती है। सिंथेसिस ऑफ योग में प्रैक्टिस है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में है कि अगर ये समस्या आपको ऐसे करना है, सेक्रीफाइस के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से आपका एसेंशन होता है, चैत्य सत्ता बाहर निकलेगी तो ये अनुभव होगा, ये सब है। लेकिन अगर उसके डिटेल में जाना है तो वो श्री अरविंद के पत्रावली है और माता जी के सारे वॉल्यूम है। तो प्रैक्टिस ऑफ योग के दृष्टि से वो आर्ट ऑफ योग जिसको कहा गया है। और ये वास्तव में आर्ट क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद? क्योंकि इस प्रैक्टिस को हम एक बंधे बंधाए नियम में नहीं बांध सकते, इसलिए वो यूज कर रहे हैं वर्ड आर्ट ऑफ योग। आप पर कुछ अप्लाई करता है, दूसरे पर नहीं अप्लाई करेगा, और आप पर एक स्टेज में जो अप्लाई करता है, कोई आवश्यक नहीं कि दूसरे स्टेज पर वो अप्लाई करे। तो इस कारण इसको श्री अरविंद ने कहा है आर्ट ऑफ योग, क्योंकि टू बिकम, टू आइडेंटिफाई, क्योंकि ये एक चीज में आप इसको नियम में नहीं बांध सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जो इवॉल्व करती है। योग एक विकास क्रम की एक प्रक्रिया है, ये विकसित होती है। फिर आगे ये दोनों बातें बता रहे हैं। बिकमिंग वन नॉट ओनली इन द कॉन्शियस एसेंस but in the conscious law of our being with the transcendent divine, whom all things and creatures, whether ignorantly or with partial knowledge and experience, seek to express through the lower law of their members. तो यहाँ दो बातें हैं। भगवान को हम उनके तत्व में जान सकते हैं, एसेंस, और भगवान को हम उनके लॉ ऑफ बीइंग, यानी वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इस संसार में कार्य करते हैं, यानी संकल्प। तो विल और नॉलेज, ये दोनों चीज से हम भगवान को जान सकते हैं। और इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि पुष्प को हम कैसे जानते हैं। तो पुष्प को हम दूर से अगर आपको पहचानना हो, या हर एक पुष्प की अपनी एक सुगंध होती है, फ्रेग्रेंस बड़ी यूनिक है। और वास्तव में अगर आप किसी व्यक्ति को भी, ये एक अनुभव है लोगों को होता है, तो फ्रेग्रेंस उसकी उपस्थिति का एक आभास है। पुष्प की उपस्थिति अपनी फ्रेग्रेंस से डिक्लेयर करती है। और अब उस फ्रेग्रेंस के साथ में, लेकिन पुष्प में आप एनालाइज कर लो सारा, फ्रेग्रेंस कहाँ है? आप कह सकते हो इसके कारण फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस अलग अलग ढंग से अलग लोग परसीव कर रहे हैं। तो फ्रेग्रेंस किस कारण है आप बता सकते हैं, लेकिन क्यों है ये फ्रेग्रेंस? इसके पर्टिकुलर चीज जो आपके नाक में जाती है या घ्राणेंद्रियों को एक्साइट करती है, वो ये अनुभव क्यों देती है? तो वहाँ पर आ जाता है कि वो उसका मूल तत्व है। लेकिन पुष्प को केवल आप मूल तत्व फ्रेग्रेंस, तो अब वो तो बहुत जगह फ्रेग्रेंस आपको अलग अलग तरह की मिलेगी, लेकिन पुष्प का एक दूसरा पार्ट है कि पुष्प कैसे खिलता है। आपने जान लिया कि मेरे अंदर भगवान है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान कैसे इस सृष्टि में कार्य कर रहे हैं, हम कैसे भगवान की ही तरह जीवन के पुष्प को खिला सकते हैं? तो वहाँ है लॉ ऑफ बीइंग। अब एक छोटी सी चीज पुष्प के संबंध में कि आप देखिए पुष्प कैसे खिलता है, भीतर से बाहर की ओर। कोई भी चीज सृष्टि में बीज से उपजता ही है और बाहर की ओर जाती है। हम लोग कैसे ट्राई करते हैं मनुष्य बाहर से चीजों को बदलना। अब श्री अरविंद से किसी ने पूछा था, आपने इतनी फ्रीडम क्यों दे रखी है लोगों को, स्वतंत्रता? तो कहते हैं कि इसी प्रकार से सच्ची इवोल्यूशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रगति, विकास तभी होता है जब आप किसी चीज को अपनी स्वतंत्रता में स्वीकार करते हो। अब रिलीजन क्या करता है? रिलीजन आपको बाहर से आपको एक्सेप्ट करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आपने लॉजिक दे भी दी तो भी हो सकता है उसका मन इसको ग्रहण करे, दूसरे भाग उसको ग्रहण नहीं करे। तो इसीलिए श्री अरविंद बताते हैं पहले आंतरिक कन्वर्शन, चेतना बदलती है अंदर। जब अंदर बदलती है वो धीरे 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 बाहर की ओर आती है। पुष्प की जो गंध है वो सबसे अंदर रहती है, पराग के अंदर है वो,
और वो फिर फैलती है, पंखुड़ियों में बसती है और फिर संसार में व्याप्त होती है. To know the highest truth and to be in harmony with it is the condition of right being. हम कौन हैं, इसके लिए हमको हाईएस्ट ट्रुथ को जानना है, सत्ता को. To express it in all that we are, experience and do is the condition of right living. तो ये दोनों फॉर्मूला आ गए. हम कौन हैं, मैं कौन हूं, ये इंक्वायरी आधी है. आप देखेंगे ना योग में ये इंक्वायरी दी जाती है, हु एम आई, हु एम आई. दैट इज नॉट एनफ. वो एक पार्ट है जो आपको रिवील कर रहा है, वो आपको भगवान से जोड़ देगा नॉलेज के माध्यम से. लेकिन आपको संसार में कैसे वर्क करना है, ऑपरेट करना है, ये उसमें ज्ञान नहीं है. तो कई लोग जो केवल हु एम आई पर रहते हैं तो उनको ये समस्या होती है. तो या तो वो सत्य गुण की बात करते हैं या उससे कुछ डिराइवेटिव फार्मूलाज निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान किसी फार्मूले के आधार पर नहीं करते. आप कहेंगे कि अब जो भगवान को जान गया सबके प्रति वो सहृदय होता है, अच्छी बात है, सबका भला करता है, अच्छी बात है. तो कृष्ण जी ने तो युद्ध करा दिया सबके भले के लिए. आप इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि वो भगवान का संकल्प जो एक्सप्रेस हो रहा है, और ये हमारे शास्त्रों में है. आप देखिए सारे जो ऋषि थे ये जानना चाहते थे, और उसको आप कोई फॉर्मेट में नहीं डाल सकते हैं. तो जो लोग भगवान को प्राप्त करते हैं हु एम आई के माध्यम से, वो उनका आधा प्राप्ति है. लॉ ऑफ बीइंग, लॉ ऑफ इवोल्यूशन, भगवान का संकल्प इस सृष्टि में, उसको वो जनरली अस्वीकार कर देते हैं. तो आप देखेंगे कि वो पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और शक्ति में भेद कर देते हैं. तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि वन हैज टू नो दैट. और फिर वो कहते हैं कि ये आसान नहीं है. बट राइटली टू नो एंड एक्सप्रेस द हाईएस्ट इज नॉट ईजी फॉर मैन द मेंटल बीइंग, क्योंकि वो हमारा मन स्वाभाविक ही विभक्त करता है. अब वो कुछ एक अनुभवों की ओर संकेत करते हैं. वी हैव टू रियलाइज दैट. अब देखिए ये शब्द आता है, ये वास्तव में ये संस्कृत में है और फिर ये अब इंग्लिश में यूज होता है. तो अगर आप पूछेंगे भगवान की अल्टीमेट सत्ता ट्रांसेंडेंट, तो श्रुति क्या कहती? ओम तत् सत. और वही छांदोग्य की दूसरी कहानी है. श्वेत केतु सब उन्होंने पढ़ लिया है, तो उनके पिता है उद्दालक, कहता है मुझे सारा ज्ञान आ गया. कहते हैं अच्छा तुमने उसको जाना है? और फिर वो ले जाते हैं एक के बाद एक. तो लास्ट में वो क्या कहते हैं, सब बताने के बाद, तत् त्वमसि, तुम भी वही हो. वाह. अब बाद में क्योंकि तत् बहुत ही इम्पर्सनल हो जाता है, तो आप एक और शब्द पाएंगे, स ही, स पुरुष एवश्य. तो दोनों शब्द यूज किए गए हैं, ही तत्. ये अल्टीमेट ट्रांसेंडेंट का, जहां कोई डेफिनेशन नहीं अप्लाई करती है, लेकिन फिर और भी हैं. तो वो धीरे धीरे हम लोगों को हर चीज से के बारे में थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देंगे. वी हैव टू रियलाइज दैट, विद ए कैपिटल टी है यहाँ पे, ये स्मॉल टी नहीं है, दैट as the transcendent who is beyond all this unity and this multiplicity, which we see everywhere as the two opposite yet companion poles of all existence. ये unity के भी परे हैं, multiplicity के भी परे हैं. that, तत्. फिर साथ में ये भी कहा जाता है घट घट के वासी हैं. तो घट घट के वासी क्या हो गए? अंतर्यामी. आप अलग अलग उससे, वो भी हैं भगवान, इमिनेंट डिवाइन अगर अंग्रेजी में. तो तत् का अगर अंग्रेजी में लेंगे तो एब्सोल्यूट, इज द एब्सोल्यूट ब्रह्मन, जिसको आप किसी भी उसमें दो प्रकार के एब्सोल्यूट हैं, लेकिन एब्सोल्यूट इन इट्स ओन राइट आप यू कैन नॉट, या दैट आप कह सकते हैं. तो दूसरा कैसे हम उनको जान सकते हैं? फॉर एवरी इंडिविजुअल बीइंग इज द सेल्फ, the divine, in spite of the outward limitations of the mental and physical form through which it presents itself at the actual moment. अब देखिए इसको एक मनुष्य का एग्जाम्पल लेके, एक उदाहरण लेके हम जान सकते हैं. तो मनुष्य का उदाहरण क्या है कि ये क्या है? उंगली है.
तो बोलेंगे अच्छा ये तो उंगली है ना, आप कौन है? मैं तो ये हूं, तो मैं उंगली काट के ले जाऊं? नहीं नहीं, उंगली में भी मैं ही हूं। अब देखिए, वह जो है वह यहां भी है, उंगली में भी है, लेकिन उंगली वह नहीं है। दैट्स हाउ, गीता में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। वह जो है वह उंगली भी है, उंगली एक पार्ट में वो पूरा बसा हुआ है, लेकिन वो जो पार्ट है, अगर आप बोलेंगे यह श्री कृष्ण है, तो आपको कठिनाई होगी उसमें। श्री कृष्ण है जो ये सब कुछ है। ये एक सटल डिफरेंस है, गीता में आता है, पर उसको बहुत विस्तार से शेयर में, एक सेंस में आप कह सकते हैं कि हाँ ये भी श्री कृष्ण है, ओनली इन वन सेंस। तो अब यहां पे यह है कि आप भगवान क्या हैं, अगर हम किससे पूछें आप कौन हैं, तो हम अपना परिचय देंगे। हो सकता है हमने अगर सेल्फ रियलाइज किया आत्म तत्व को, तो हम कह सकते हैं कि मैं माँ का बच्चा हूँ, है ना। तो अब अगर आप माँ के बच्चे हैं, तो आपका शरीर से क्या लेना देना? नहीं, शरीर से भी लेना देना है। ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, माता जी का इंस्ट्रूमेंट है। उंगली क्या है? तो अब देखिए सब कुछ कनेक्टेड है, उसके अंदर भी वही व्याप्त है, केवल अंदर नहीं है, बाहर भी है, हर चीज के अंदर व्याप्त है। तो इसको एक कंसेप्शन और आगे समझाएंगे। सो इक्वली एवरी कलेक्टिविटी स्मॉल और ग्रेट इज ईच द सेल्फ द डिवाइन, सिमिलरली एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ इन द कंडीशंस ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन। उंगली के अंदर जो एक एक सेल है, वह भी एक सेंस में मैं ही हूं। यह है कि आप ना रहे उंगली, ना रहे शरीर, फिर भी मैं तो रहूंगा। लेकिन यह उंगली, उसकी एक एक अणु भी मैं ही हूं, और हाथ कलेक्टिविटी, पांव अनदर कलेक्टिविटी, ये सब मैं ही हूं। तो वो आप जो पुरुष यज्ञ जो आती है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में, बड़े सुंदर ढंग से इस बात को एक्सप्रेस करता है। और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में इसका बता रहा हूं कि अक्सर ये बात होती है सब कुछ भगवान है, तो देश राष्ट्र ये सब नेशनलिज्म, इसकी क्या आवश्यकता है? अब देखिए यहां पर इसका उत्तर है, सब कुछ भगवान है, लेकिन उन्होंने अपने आप को विविधता में अभिव्यक्त किया है। आप ये नहीं कह सकते भारत, चीन, बांग्लादेश, और बांग्लादेश तो भारत ही है, भारत, चीन, अमेरिका, रूस सब एक है। अब इससे जब आप इसका और प्रैक्टिकल में जाएंगे, तो आप देखेंगे सोशलिज्म और कम्युनिज्म जैसे हम समझते हैं कितना खतरनाक है। क्योंकि वो क्या कहता है कि ये राष्ट्र की सीमाएं तो आर्बिट्ररी हैं। यही चीज मुल्ला का इस्लाम कहता है, आर्बिट्ररी है, इनको आप हटा दीजिए, केवल भगवान का है सब भूमि तो वक्फ की। यही अल्टीमेटली लॉजिक यही है जो मॉडर्न माइंड को अपील करती है। हाँ, जो बिलीवर है उनको सब भगवान की है, और जो नॉन बिलीवर है उनको कि भाई राष्ट्र देश ये सब, तो ये उसी तरह की बात है कि मैं हूं, शरीर का जो करना है करो। यानी शरीर नहीं अंडा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर ये टोटलिटी में भी भगवान है, और टोटलिटी में हर चीज में भगवान है, और उन्होंने इस तरह से हर चीज का अपना स्थान है, महत्व है, और ये उन्हीं की अभिव्यक्ति है विविधता में। तो हर राष्ट्र को अपने इस सच्चे स्व को रिकॉग्नाइज करना है कि मैं जुड़ा हूं अल्टीमेटली विद द ग्रेट सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स, और फिर उसको अपना कंट्रीब्यूशन। हाथ को ये जानना है कि मैं अकेला नहीं हूं, दूसरा हाथ भी है, पाँव भी है, सब कुछ है, और मेरी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? हृदय से आ रही है, मेरा संचालन ब्रेन से हो रहा है। अब देखिए अगर हाथ बोले नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं, तो क्या होगा? टोटलिटी से तो मनमानी करेगा, उसी को हम बोलेंगे कि पार्किंसन हो गया, ये हो गया। हाथ अपने हिसाब से बिहेव कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। या वो कहे सब कुछ मुझे चाहिए, तो कैंसेरियस ग्रोथ हो गई। तो इसके इम्प्लीकेशंस हैं जीवन में, प्रैक्टिस में, हर चीज में ये अप्लाई करता है। विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मूल रूप से ना केवल भगवान ट्रांसेंडेंट हैं, तत् हैं, किंतु वो व्यक्ति और समष्टि इनके माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। तो अब 3 लेयर्स हो गए। एक तो घट घट के वासी हैं, एक है जगत में जितने भी जगत्याम जगत, जितने भी कलेक्टिविटी हैं, रेसेस हैं। कहा गया, पहले कहते थे ना कि 12 या 14 रूट रेसेस हैं या राष्ट्र हैं, अब जो नई कलेक्टिविटी है।
उसमें भी जो ग्रुप्स हैं, और यही भारतवर्ष में ये था कि ग्राम देवता, कुल देवता, इसका अर्थ यही था। तो उसमें भी भगवान अभिव्यक्त करते हैं। पूरे जगत में अगर ले लें तो पूरे जगत में भी अभिव्यक्त करते हैं, और फिर वो ट्रांसेंडेंट है। तो ये तीनों पे एक साथ ऑपरेट करते हैं, तीनों ही वो है। इसको कबीरदास जी की वाणी है, तो कहते हैं ना राम जी के बारे में, एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम घट घट का वासी, एक राम है सबसे न्यारा। ये हो गया ना कि जो दशरथ के बेटे, जो दशरथ नंदन, जो बाहर से जो अवतार हैं, उन्हीं के अंदर ये तीनों ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल और इंडिविजुअल, तीनों सत्य उनके अंदर समाहित है। ये चीज़ श्री अरविंद माता जी के बारे में कहते हैं दी मदर में, कि द वन होम वी एडोर इज द डिवाइन मदर इज द कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द सुप्रीम। फिर वो बताते हैं ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल, इंडिविजुअली, शी एम्बॉडीज दीज टू वास्टर वेज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ये हम सब का सत्य है, लेकिन हम इस सत्य को अभी नहीं जानते। अब यहां पर आप देखें कि एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। The accomplished sense of unity is not that in which all are regarded as parts of one whole, waves of one sea, but that in which each as well as the all is regarded wholly as the divine, wholly as our self in a supreme identity. अब आप देखें बड़े बड़े स्वामी जी और लोग आते हैं, फेमस स्वामी जी, और ये उदाहरण यही देते हैं कि वो समुद्र और उसमें उठने वाली लहरों का यही उदाहरण देते हैं कि लहर है आप, लेकिन लहर का अपना अस्तित्व समुद्र से है। तो अब देखिए उस उदाहरण में आधा अधूरा है। तो ये लहर दूसरी लहर को कैसे रिगार्ड करती है? सभी लहरें उससे उठी हैं, निकल गई हैं? नहीं। उसी का हिस्सा है? नहीं। अब रिवर्स करिए पोजीशन, समुद्र से पूछिए, तो वो तो ये कहेगा कि जितना मैं इस लहर में हूं उतना उस लहर में हूं, उतना उस लहर में हूं। समुद्र की तो यही डिस्क्रिप्शन होगी ना। समुद्र क्या है, ऐसा बोलेगा नहीं नहीं ये लहर जिसने रियलाइज कर लिया है उसमें तो मैं हूं, लेकिन ये तो मूर्ख ज्ञानी लहर जो नहीं जानती मुझे, उसमें मैं नहीं हूं। अनुभव क्या बताएगा? समुद्र से जो एक हो जाएगा वो क्या अनुभव करेगा? वो हर लहर के अंदर, लहर ही नहीं, एक एक बूंद पानी के अंदर। और यही श्री अरविंद कहते हैं कि टू लिव आउट दिस मिस्ट्री आवर सोल्स केम हियर। वो एक एक ड्रॉप के अंदर वो समा गया। तो अगर लहर से, अगर आप लहर से पूछेंगे, जब तक आदमी लहर की स्टेज में रियलाइज कर रहा है कि मैं जुड़ा हूं उससे, तो वो क्या कहेगा? मैं जुड़ा हूं, वो भी जुड़े हैं, वो नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब सेपरेटनेस है। और उसमें उसने यूनिटी तो रियलाइज की, लेकिन मल्टीप्लिसिटी का ट्रूथ तब पता चलता है जब हम देखते हैं वही ब्रह्म जो है सब में पूरा समाया है। इतना नहीं कि आधा अधूरा समाया है। लहर की जो सबसे बाहरी गति है वो भी वही समुद्र है। इवन द मोस्ट आउटवर्ड क्रेस्ट ऑफ दैट वेव इज द फुल ओशियन। अब आती ना वहां से उपनिषद का वो अनुभव, पूर्ण मिदं पूर्ण मदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वहां से ये अनुभव आता है। तो आप कहते हैं कि अब वो जीरो इन करते हैं, जैसे कि उन्हें एक टोटल ग्राफ बता दिया, फिर कहा कि इंडिविजुअली हम ये पर्सनालिटी नहीं है, हम ये एक सोल एग्जिस्टेंस है। पहले हमको उसको रियलाइज करना है, जो इस म्यूटेशन के पीछे खड़ी है। म्यूटेशन क्या है? हमारी पर्सनालिटी जो सुबह और शाम को बदलती रहती है। इसीलिए लोग बहुत सीरियसली लेते हैं किसी की प्रॉमिस को। उसने मेरे साथ वादा किया था। कहता है किसने वादा किया था? उस व्यक्ति ने। अरे वो तो खुद नहीं जानता कि उसने क्या कहा, क्या वादा किया। ये होता है ना, ये क्यों हो जाता है? ये क्योंकि वो म्यूटेशन में है। ये शर पुरुष है, शर भाव में बदल रहा है वो। अब वो जबरदस्ती हो सकता है कि वो जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, हो सकता है सात्विक मोड में ऑपरेट करेगा तो बोलेगा मैं निभाऊंगा, करूंगा कैसे भी। मरने के बाद कैसे निभाओगे?
मैं भी जब मरूंगा तो अपनी कब्र को तुम्हारे बगल में डाल दूंगा। ये हो गया ना कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, ये ऐसे। लेकिन ये शर भाव में चीजें कॉन्स्टेंटली बदल रही हैं, वो अपने सत्य से परे चला गया है, उसके अंदर जो चीज अभिव्यक्त हो रही है। ये नहीं कि ये बुरी बात है, 3 मोड्स में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तमो रजो सत्व में सत्व इज बेटर, लेकिन ये भी बंधन है। अगर मान लो भगवान का संकल्प आपके अंदर आ गया बुद्ध की तरह, तो खोज सारी सृष्टि की प्रॉब्लम का इलाज, सफरिंग का। अब बुद्ध को क्या करना चाहिए? मैंने 7 फेरे लिए थे, हाय यशोधरा। लोगों ने कितनी सेंटिमेंटल चीजें लिखी हैं, हाय नहीं, मैं तो मरणोपरांत तक यशोधरा के साथ रहूंगा। देखिए वादे का क्या हुआ, सत्य गुण के परे चले गए ना वो बुद्ध। प्रारंभ भी उनकी स्टार्टिंग वहां से, नहीं ये समथिंग मच मोर। अब उस तरह से जब हम देखेंगे तब योगियों का जीवन थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। वो किसी बंधन में, आप उनको किसी मानसिक बंधन में नहीं बांध सकते हैं, एक लिमिट तक, जहां तक उनको ये लगता है कि ये चीज मेरे उस कृत्य के कर्म के पीछे नहीं आ रही जो भगवान कर रहे हैं, इसका वो पूरा उनको ज्ञान होता है। जैसे ही उनको लगेगा कि ये संबंध मेरे और भगवान के बीच में आ रहा है, तो वो कट हो जाएगा। आप कुछ नहीं भी करेंगे तो कट हो जाएगा, वो कट जाएगा। और इसीलिए श्री अरविंद कितनी सुंदर बात कहते हैं, डोंट लेट एनीथिंग और एनीबडी कम बिटवीन यू एंड द मदर। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो भी एक इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको एक दिशा में। डोंट लेट एनीथिंग। तो ये सारी चीजें यहां से निकलती हैं कि एक इंडिविजुअलिटी है हमारी। फिर लेकिन इसको ऐसे बता रहे हैं, वी आर नॉट ए मियर मास ऑफ चेंजिंग माइंड स्टफ, लाइफ स्टफ, बॉडी स्टफ, टेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइंड एंड लाइफ एंड बॉडी फ्रॉम बर्थ टू बर्थ. There is a real and stable power of our being behind the constant mutation of our mental, vital, and physical personality. And this we have to know and preserve in order that the infinite may manifest himself through it according to his will in whatever range and for whatever purpose of his eternal cosmic activity. जैसे ही आप इंडिविजुअल सोल की बात करेंगे, रीबर्थ एक लॉजिकल नेसेसिटी है, और लॉजिकल नहीं। इसीलिए जो लोग बात करते हैं कि नहीं रीबर्थ नहीं है, तो सोल की बात करते हैं, रूह। लेकिन वो क्या समझते हैं रूह को? वो एक प्राण तत्व को समझते हैं जो अटकी रही है, चली गई। क्योंकि सोल के थ्रू स्वभाव के माध्यम से स्वयं ईश्वर उसके अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप उसको अगर है तो ईश्वर का मैनिफेस्टेशन एक जीवन काल में नहीं हो सकता है, अनंत है। तो रीबर्थ बिकम्स ए लॉजिकल नेसेसिटी। फिर आगे कहते हैं कि अब यहां पर यूनिटी और डिफरेंस दोनों का अनुभव हो गया, समुद्र का भी और वेव का भी, और दोनों के संबंध का भी। तो क्या करना चाहिए? वेव को समुद्र में समा जाना चाहिए या नहीं समाना चाहिए? तो यहां श्री अरविंद एक बड़ी सुंदर सी एक बात बता रहे हैं हमें। अब जब यूनिटी की बात होती है तो ये जरूर है कि यूनिटी का मतलब हम भगवान बन गए का मतलब नहीं है वी बिकम लॉर्ड ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। तो डुअलिस्ट का भी अपना एक सत्य है। ये नहीं होता है कि हम भगवान बन गए तो सारे ब्रह्मांड इत्यादि सब पर हमारा कंट्रोल हो गया, उस स्व का। लेकिन अब आप पूरी तरह ईश्वर का ही रूप बन गए। यू कैन से कि ईश्वर अनेकों अनेकों रूप से मैनिफेस्ट कर रहा है आपके अंदर, जैसे उनको मैनिफेस्ट करना था, अभिव्यक्त करना था, पूरी तरह वो तादात्म्य हो गया। If in the grosser forms these religions aim only at the ignorant joys of the lower heavens, yet there is a far higher and profounder sense in which we may appreciate the cry of the devotee poet when, in a homely and vigorous metaphor, he claimed the right of the soul to enjoy forever the ecstasy of its embrace of the Supreme. I do not want to become sugar, he wrote. I want to eat sugar. कि भाई मुझे नहीं उसमें समाना है। मैं समा जाऊंगा तो फिर क्या है? आप कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास।
लेकिन भगवान स्वयं अपनी टोटैलिटी, यूनिटी, डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, उस सब में अभिव्यक्त कर रहे हैं. तो आइडियल तो यही होना चाहिए. ये नहीं कि आप समा सकते हो, लेकिन डिवोटी कहता है कि नहीं, मुझे तो चखना है, आनंद आ रहा है उसका, वो आनंद समाप्त हो जाएगा, फिर आप उस एक रस के आनंद में चले जाएंगे, फिर आप तो रहेंगे ही नहीं. देयर इज नो यू एनी मोर. श्री अरविंद कहते हैं ना कि दोज हु वांट टू गो इनटू दैट निर्वाणिक साइलेंस डू नॉट नो दैट देयर विल बी नोबडी टू कंग्रेचुलेट हिमसेल्फ दैट ही इज इन निर्वाणा. देयर इज नो वन. अगर आप पूरी तरह उसमें समाहित हो गए. अब साधक ऑफ द इंटीग्रल योग को क्या करना चाहिए? द साधक ऑफ एन इंटीग्रल योग विल टेक एन इंटीग्रल व्यू ऑफ हिज गोल एंड सीक इट्स इंटीग्रल रियलाइजेशन. The divine has many essential modes of his eternal self-manifestation, possesses and finds himself on many planes and through many poles of his being. To each mode its purpose, to each plane or pole its fulfillment, both in the apex and the supreme scope of the eternal unity. It is necessarily through the individual self that we must arrive at the one. Nor is the experience of that identity a gain for knowledge only or for the pure state of abstract being. The height of all our action also, by the way of works, the height of love is the rapturous immersion of ourselves in unity of ecstatic delight. तो कहते हैं हमें समग्रम माम, श्री कृष्ण ने इसको गीता में समराय किया है, समग्रम माम, केवल एक मूल तत्व के रूप में नहीं, वो तो एक बेसिक होनी चाहिए, पर उसके साथ उसके वृहत विस्तृत रूप में, विस्तार में, ज्ञान, मूल तत्व, विज्ञान, भगवान का जो विस्तार है, सभी में इंटीग्रल योग को, क्योंकि वो जीवन से जुड़ा है, तो उसको ये सारे भगवान का कैसे प्रकटन हो रहा है, कैसे वो कहाँ पे उनका संकल्प क्या है, और उसमें आप कोई फॉर्मेट में नहीं काम कर सकते हैं. भगवान ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं. तो भगवान कैसे अपने आप को उद्घाटित कर रहे हैं, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है. उसमें हर व्यक्ति के अंदर वही भगवान और उनके साथ तादाद में, और वो उस व्यक्ति के अंदर किस तरह से अपने को प्रकट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक साधक को इसमें जान ली हैं. ज्ञान के माध्यम से नहीं, तादात्म्य के माध्यम से, यानी इंटेलेक्चुअल नॉलेज के रूप में नहीं. अब यहाँ पर ये तीन पुरुषों की बात तो हो गई. एक है जो व्यक्ति के अंदर, एक है इसके परे जो ब्रह्म है, जो पूरे विश्व का स्थायी आधार है, और एक उसके परे जो पुरुषोत्तम, हाईएस्ट. तो ये तो एक है जो इस संसार में गतिशील है. अब यहाँ पे श्री अरविंद एक बड़ी इंटरेस्टिंग, दिस सेल्फ, इवन द इंडिविजुअल सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम आवर पर्सनैलिटी एज इट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर मेंटल ईगो सेंस. अब ये तो बात हो गई. तो इसका मतलब है ये जो मेंटल ईगो सेंस, इसका क्या करना है? अब देखिए, इसको जो एक ट्रेडिशनल योग में होते हैं, कहते हैं इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बच्चे जैसा बिहेव करे, ये पिशाच जैसा बिहेव करे, ये पागल जैसा बिहेव करे, ये जड़ जैसा बिहेव करे, आपको क्या लेना देना? आपने तो सेल्फ पा लिया. ये जो भी हो रहा है होने दो, ये प्रकृति है. लेकिन यदि यह भी ब्रह्म है, तो अब यहाँ पे एक नई समस्या भी उत्पन्न होती है और नया समाधान. और वहाँ पर शेरन कहते हैं, Our personality is never the same. It is a constant mutation and various combination. तो आप एक ये हो सकती लॉजिक, मैंने सेल्फ को पा लिया, क्या फर्क पड़ता है? मैं 4 पराठे खाऊं, नहीं खाऊं, मैं जीवन में कुछ भी करूं, सेल्फ को मैं जानता हूं, ये प्रकृति है. ये तो इंटीग्रल योग नहीं है, ये तो रूपांतरण नहीं है. इसलिए श्री अरविंद बता रहे हैं, इट इज नॉट ए बेसिक कॉन्शियसनेस बट ए डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस. नॉट ए पावर ऑफ बीइंग, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, बट ए वेरियस प्ले ऑफ पार्शियल पावर्स ऑफ बीइंग. नॉट द एंजॉयर of the self-delight of our existence, but is seeking after various notes and tones of experience. This also is Purush and Brahman, but it is mutable Purush, the phenomenon of the eternal, not its stable reality. शर भाव में है. अब ये क्यों जरूरी है?
ये जरूरी इसलिए कि आप देखें कि इस प्रकार की भी पद्धतियां अभी तो थोड़ी कम पॉपुलर हो गई, पर एक समय था जब बड़ी पॉपुलर हुई थी जैन बुद्धिज्म। तो जैन बुद्धिज्म में आप क्या करते हैं कि भाई वो माइंड के परे, माइंड को ड्रॉप कर दो। अब सावित्री में एक लाइन आती है कि माइंड को तुम अभी इसमें ड्रॉप कर दोगे तो कैसे तुम मिशन को फुलफिल करोगे। और ये संभव है क्योंकि हर चीज के पीछे तो वो स्टेबल है। अघोरी क्या करता है, कहता है मैं कुछ भी करूंगा। एक राक्षस की तपस्या भी ऐसी होती है, भगवान आ जाते हैं, वो शरीर को टॉर्चर करता है कि ये तो मैं नहीं हूं, मुझे तो केवल आत्म तत्व को प्राप्त करना है। तो लॉजिकली अगर आत्म तत्व केवल आपके अंदर एक एसेंस के रूप में, तो इट डजंट मैटर। सन्यासी भी यही कर रहा है। लेकिन तब आप अभिव्यक्त करने के लिए जो माध्यम बने हैं वो सब आपके समाप्त हो जाएंगे। इंद्रियों को सुखा दूंगा, व्रत उपवास करूंगा ताकि अंदर में केवल मैं आत्म तत्व के ऊपर कंसंट्रेट करूं। यह तो ब्रह्म नहीं है, यह तो मिथ्या है। लेकिन यदि आप कहेंगे कि यह भी ब्रह्म है, म्यूटेबल पर्सनालिटी, सुबह शाम जो बदलाव हो रहा है शर भाव में, इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी भगवान है, तब आप क्या करेंगे? अब आप इसको ऐसे कल्पना करें कि कुछ लोग हैं पूजा के समय भगवान है ना, आपने बैठ के मंदिर में या जो भी अपना घर है पूजा की, उस समय आधे घंटे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब बाकी समय, अब मान लीजिए आप इस भाव से जिए कि बाकी समय भी भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। अब बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपकी सुबह शाम आपका मूड बदल रहा है, लेकिन आप ये नहीं भूलोगे कि भगवान ही हैं साथ में। अब श्री अरविंद ने कितनी सुंदर नियम दे दिया, ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो ये सारे जो इसी मूल तत्व से, सिद्धांत से आर्ट ऑफ योगा कम्स। प्रिंसिपल ये, विज्ञान ये है कि यह भी ब्रह्म है, बदल रहा है सुबह शाम, परंतु यह भी ब्रह्म है। हाँ, आप अगर मिस्टेक करेंगे कि यही सब कुछ है तो आप भूल कर रहे हैं। लेकिन आप इसको अगर इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, इसको पूरी तरह जो होना है इसके साथ हो जाए, तो भी आप भूल कर रहे हैं। और इसी को ईशुपनिषद ऐसे कहती है, अंधम तम प्रविशन्ति या विद्याम उपासते। आप इसमें इस म्यूटेबल चेंजिंग पर्सनालिटी में आप उलझे हुए हो, वो भी मूर्खता है। लेकिन इसको पूरी तरह कट करके उसमें चले जा रहे हो, वो भी एक प्रकार का ज्ञान है और वो भी एक अंधकार है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सब कुछ ब्रह्म है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? यस्मिन् विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, ऑल दिस दैट इज द ब्रह्मन। इसीलिए सबसे पावरफुल जो मेडिटेशन है, सर्व खलविदम ब्रह्मन, ये सब यहाँ से आ रहा है। अब आगे एक और जो डिस्कशन होता है, क्वालिटीड एंड द क्वालिटीलेस ब्रह्मन, निर्गुण या सगुण, या सगुण या निर्गुण। क्वालिटीड इज सगुण, क्वालिफाइड नहीं कह रहे हैं शेर, क्वालिफाइड गलत शब्द है। कई लोगों मैंने देखा है इंग्लिश में वो सगुण ब्रह्म को क्वालिफाइड कहते हैं। यू कैन नॉट यूज द वर्ड क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स आपने उसको एक, एक्चुअली वो यूरोपियन थॉट से आ रहा है। क्वालिफाइड मतलब ब्रह्म तो अपने आप में कुछ और है, आप उसको क्वालिफाई कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि सगुण निर्गुण एक ही सत्य के दो पक्ष हैं, तो आप क्वालिफाइड नहीं कह सकते हो। शेरविंद शब्द यूज करते हैं क्वालिटीड और क्वालिटी लेस। अब ये यूरोपियन थॉट में क्या बन जाता है? पर्सनल एंड इम्पर्सनल गॉड। अब यहां समस्या होती है क्योंकि यूरोप क्या करता है, पर्सनल गॉड को गॉड ऑफ लव, अब देखिए ग्रीक उसमें, या गॉड ऑफ वार, गॉड ऑफ दिस, या एक गॉड जो है ह्यूमन इमेज में। लेकिन भारतवर्ष में अनंत गुण या सगुण का ये अर्थ नहीं है। आप उसको अपने हिसाब से गुण दे रहे हो, लेकिन बस इतना है कि सारे गुण जो निकले हैं वो उससे निकले, यानी जो मानवीय, जो प्रेम सृष्टि में कहीं पर भी है तो उसी से निकला है, मैनिफेस्टेड डिवाइन है। अब कोई भी चीज, ज्ञान उसी से निकला है, स्ट्रेंथ वहीं से निकली है। अब आप कहेंगे कि जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ह्यूमन लव है, वो क्वालिटी है, दैट इज रॉन्ग। तो वो डिफाइन नहीं करता है क्योंकि वो ब्रह्म है, तो वो अनंत गुण है। सगुण श्री अरविंद प्रेफर करते हैं अनंत गुण, यानी आप उसको लिमिट नहीं कर सकते हो। अब उस सगुण ब्रह्म से आप शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मा जी, विष्णु इत्यादि इत्यादि करके आप जा सकते हो। बट ओरिजिनली क्वालिटीड सिंपली मीन्स कि वो सगुण, उसमें गुण धारण किए हुए, उसी से सब निकल रहे हैं।
और इसीलिए सब चीज़ें रूपांतरित हो सकती हैं। अब देखिए, अगर भगवान प्रेम का ओरिजिन है तो आप मानवीय प्रेम को दिव्य प्रेम में बदल सकते हैं। अगर भगवान शक्ति का ओरिजिन है तो आप मानव शक्ति को या मानव ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में बदल सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, केवल निर्गुण सत्य है, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया निर्गुणो गुणी। निर्गुण उनका सत्य है, लेकिन सारे गुण उनके अंदर समाहित है। भगवान भी संबंध जोड़ते हैं सृष्टि के साथ सगुण स्वरूप में, तो हम भी संसार के साथ संबंध जोड़ सकते हैं उस तरह से। तो यहां पर भी श्री अरविंद इन दोनों को रिकंसाइल करते हैं। द निर्गुण और अनक्वालिटीड इज नॉट इनकैपेबल ऑफ क्वालिटीज, रादर इट इज दिस वेरी निर्गुण और नो क्वालिटी हु मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज सगुण, एज अनंत गुण, infinite quality, since he contains all in his absolute capacity of boundlessly varied self-revelation. The eternal is bound neither by quality nor absence of quality, neither by personality nor by impersonality. He is himself beyond all our positive and all our negative definition. अब इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट देखिए। फूल, पुष्प, फ्लावर, इट्स ए मैनिफेस्टेशन। भगवान हर चीज मैनिफेस्टेशन हुआ है। अब अगर आप इसको लिमिट करेंगे तो फूल, अच्छा ये फूल की स्पेसीज हैं, उसमें आप आ जाएंगे, है ना। पता नहीं गोभी फूल होता है कि नहीं, लेकिन आप उसके अब और फूल होता है सच में, अच्छा ओके ओके फूल होता है। फिर और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ चीज़ें होती हैं जो फूल होती हैं लेकिन वास्तव में फूल जैसी लगती हैं, लेकिन वो फ्रूट होती हैं। खैर, अब लेकिन आप फूल के व्यापक उसमें जाइए। तो एक तो है कि आपने देखा कि फूल से क्या क्या मन में आती है, फूल खिल रहा है, फूल के अंदर सुगंध है। अब जब आप किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं ये फूल जैसा है, या फूल जैसी सुकोमल है, फूल जैसी इसके अंदर मिठास है, मधुरता है, अब आप क्या कर रहे हो? अब आपने उस लिमिट से बाहर आ गए, बाउंड्री से के बाहर आ गए ना। अब जब उस बाउंड्री के बाहर आते हो तो नेक्स्ट लेवल क्या है? अब देखिए भगवान का वर्णन, जब राम जी आते हैं श्री राम यज्ञ में, धनुष यज्ञ में, तो कुछ लोग कहते हैं हाय कितने सुकुमार हैं, ओ माय गॉड ही इज चॉकलेट प्रिंस। उफ, किसी भी स्त्री का मन करेगा कि इन्हीं को वर्ण करें, लेकिन क्या हमारे राजा ने रख दिया है ऐसा धनुष यज्ञ, ये बेचारे कहाँ उठा पाएंगे। अब देखिए राम के अंदर उनको क्या दिखाई देती है? कोमलता। और जो वहाँ वीर हैं वो कहते हैं हे माय गॉड ये कौन आ गया। वीरों का जो वो होता है ना जोश, वो ठंडा पड़ जाता है राम को देख के। वहीं जो असुर होते हैं वो कहते हैं हमारा काल आ गया। और जो ऋषिगण हैं वो प्रणाम करते हैं कि हमारा इस धरती का पालनहार आ गया। तो ये देखिए वो सारे गुण आप अपने फ्रेम में डाल के देख रहे हो, तो वास्तव में संसार में वही गुण अभिव्यक्त हो रहा है। प्रेम देखिए कितने तरह से अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि सब में वो समाया हुआ है। एक उदाहरण के रूप में हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से रूपांतरण के बीज निकलते हैं। अगर आप भगवान केवल निर्गुण हैं तो फिर रूपांतरण और इत्यादि की बात करना व्यर्थ है। तो एटलीस्ट आपको निर्गुणो गुणी, यू हैव टू कम टू दैट, तब आगे की बात हो सकती है। But if we cannot define the eternal, we can unify ourselves with it. अब देखिए, the Supreme pours himself out of an eternal peace, poise and silence into an eternal activity, free and infinite, freely fixing for itself its self-determinations. पुष्प में मैं एक सुगंध बन जाऊंगा, लेकिन आम में मिठास बन जाऊंगा, मनुष्य के अंदर मधुरवाणी बन जाऊंगा। अब देखिए हो गया ना। लेकिन सोर्स क्या है? मधुरम मधुरम हसितम मधुरम हसितम मधुरम वाणी मधुरम। तो वहां सोर्स है जो इस सब में मैनिफेस्ट कर रही है अलग अलग ढंग से। यूजिंग इन्फिनिट क्वालिटी टू शेप आउट ऑफ इट वेरिड कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज, वी हैव टू गो बैक टू दैट पीस, poise and silence and act out of it with the divine freedom from the bondage of qualities
but still using qualities, even the most opposite, largely and flexibly for the divine work in the world. इसीलिए कई लोगों को एक योगी का तरीका नहीं समझ आता, कहते भाई ये अभी तो ऐसे थे, अभी अचानक क्या हो गया. हो सकता है उनके अंदर एक रोष जागृत हो सकता है. रोष मतलब वो लोअर वाला क्रोध नहीं, वो देखते हैं कोई चीज. नलिदा बच्चों को इतना प्रेम, बच्चे कभी भी आ जाए नलिदा कम. और कभी कभी उनका ऐसा रूप था कि कोई ठक ठक करे, नलिदा देखते थे दरवाजा के, जैसे ही देखा फटाक बंद. अब वो सोचिए जो सोचना है. ऐसे ऐसे उनके, और एक जगह वो इतने प्रेम मधुरता, दूसरी ओर वो छुटनारायण जी कहानी बताते हैं कि कोई बैठा हुआ था मेडिटेशन रूम में. वो जो मेडिटेशन रूम मतलब जहाँ माता जी का अंतिम दर्शन है, उसने अपने पीठ को टिका लिया था दीवार के साथ. वहाँ लिखा है डू नॉट लीन, देयर इज अ रीजन फॉर दैट. खैर वो टिका के, भाई आदत है इंसान की, टिका करके बैठा है. तो छुटनारायण जी भी थे, वो जज थे कहीं हाई कोर्ट या कहीं के. तो इतने में नलनीदा कमरे के बाहर आए, नलनीदा कमरा वही है ना जहाँ, हाँ जहाँ अभी ट्रस्टीज का. तो जैसे ही आए वहाँ छुटनारायण जी कहते हैं हम तो भाग गए, हमको पता था अब क्या होने वाला है. वो बैठ करके आदमी नलनीदा खड़े हो गए, घूरने लगे उसको. थोड़ी देर बाद नलनीदा कहते हैं उन्होंने हुंकार भरी. ये घबरा के जागे, कुछ कहा नहीं उन्होंने, हुंकार भरी जाके. उनको समझ नहीं आया क्यों ये ऋषि इतने लग रहा है कि क्रोध होकर के देख रहे हैं. तो उन्होंने कहा बट आई एम ओनली मेडिटेटिंग. अब नलनीदा को बता रहे. नलनीदा ने इशारा किया, देखो वहां क्या लिखा है, इतने अच्छे तो यू आर सो अनकॉन्शियस. माने ये बोला नहीं उन्होंने. चले गए. तो छुटनारायण जी आए तो उन्होंने कहा ये कौन थे. उन्होंने पूछा. माने एक बात में उनका हिल गई उनकी सारी बुद्धि. कौन थे. छुटनारायण जी बोले चलिए अभी. तो ये क्योंकि कोई फिक्स नहीं होती वो पर्सनैलिटी. वो बात में करेंगे. वो स्थान सचेतनता का स्थान है. कुछ लोग हैं जो लीन करके करते हैं मेडिटेशन, मैं भी करता हूँ, वहाँ पर करता हूँ. लेकिन आपको वहाँ बहुत सजग सचेत रहना है. वो अद्भुत स्थान है, इसलिए डू नॉट लीन. अधिकतर लोग तो इसलिए मतलब इट्स नॉट ए प्लेस ऑफ रेस्टिंग एंड स्लीपिंग. The Lord is subject to nothing. The individual soul form is subject to its own highest self. And the greater and more absolute is that subjection, the greater becomes its sense of absolute force and freedom. जितना आप individual soul स्वयं को जोड़ती चली जाएगी उस absolute के साथ जो इस सब में समाया है, उतना अधिक उसका जो कर्म होगा वो फ्रीडम में भी होगा, स्वतंत्र भी होगा और शक्ति में. और कोई स्वतंत्रता है नहीं संसार में सिवाय भगवान के संकल्प को फॉलो करने की. बाकी सब इल्यूजन है. वही एक स्वतंत्रता है. अब यहां पर कहते हैं कि द पर्सनल गॉड ऑफ द यूरोपियन रिलीजन्स इज ए पर्सन इन द ह्यूमन सेंस ऑफ द वर्ड, लिमिटेड बाय हिज क्वालिटीज though otherwise possessed of omnipotence and omniscience. It answers to the Indian special conceptions of Shiva or Vishnu or Brahma or of the divine mother of all, Durga और काली. अब यहाँ देखिए ये सगुण ब्रह्म नहीं है, ये गुण को धारण करने वाले देवता हैं. इनके ये गुण है, वो गुण है. ये आपकी इष्ट देवता होते हैं, ये आपकी पर्सनल डेटी है. तो पर्सनल गॉड इज नॉट सेम एज सगुण ब्रह्म. सगुण ब्रह्म वो है जो सभी गुण उनसे निकले हैं. हो सकता है कि ब्रह्मा भी उनसे निकले, विष्णु भी निकले, शिव भी निकले, सब निकले. लेकिन इष्ट देवता या पर्सनल गॉड कौन है? शिव के साथ, कृष्ण के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है. भारतवर्ष में ये भी स्वीकृत है कि उस माध्यम से पहले आप यहाँ पहुँचो, फिर उनके सोर्स पे जाओ. गुणों से निकले हैं तो कहाँ चले गए आप? अनंत गुण. उसके परे, गुणों के परे तो आप देखेंगे शिव जो नॉर्मल रूप में, फिर शिव के परे परम शिव, उसके आगे आप बोलोगे पार ब्रह्म परमेश्वर,
कृष्ण के साथ भी आप यही बोलोगे, आपस में वो झगड़ा करते रहे, विष्णु जी के साथ भी आप यही बोलोगे। तो हर एक उसको आप ट्रेस, ये 3 लेवल पर पर्सनल गॉड, इष्ट देवता के रूप में एक विशिष्ट गुण जो आपको भाता है, लेकिन आप वहां रुक सकते हो, या जो स्रोत है जहां से वो आए हैं और सभी गुण आए हैं, या उन गुणों के भी परे, या गुणों का जो अदर साइड है निर्गुण, और इसके परे दैट तत्। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया भगवान का दर्शन। द पर्सनल गॉड इज नॉट लिमिटेड बाय हिज क्वालिटीज, ही इज अनंत गुण, कैपेबल ऑफ इन्फिनिट क्वालिटीज एंड बियॉन्ड देम एंड लॉर्ड ऑफ देम टू यूज देम एज ही विल। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब जितने भी पुराण हैं, प्रत्येक देवता अपने आप में एब्सोल्यूट बन जाता है। अब गरुड़ पुराण देखेंगे तो वही, अग्नि पुराण तो अग्निदेव, और लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक देवता बताओ। भाई आप चुन लो, जिसको भी आप चुनोगे यू कैन गो, आपके ऊपर है, क्योंकि वो वाहन बन जाए। क्यों? क्योंकि सब में ब्रह्म समाहित है। लॉजिक ये है, आप पत्थर के थ्रू ही जा सकते हो, क्योंकि सब में ब्रह्म समाहित है। देखिए कितनी सुंदर चीज है। There are practically 3 grades of the approach to the personal deity. The first, in which he is conceived with a particular form or particular qualities as the name and form of the Godhead which our nature and personality prefers. Ishta Devta. A second, in which he is the one real person, the all personality, the Anant Gun. यानी शिव ही सबका मूल है। शैव को कहने का अधिकार है, पर जो कृष्ण भक्त है उसको भी ये कहने का अधिकार है कि कृष्ण सबके मूल है। नहीं है, अधिकार है मूल है, क्योंकि वहां आनंद है सबको लिए हुए। क्योंकि वैष्णव, ये देखिए, बिकॉज वो भी बिल्कुल ही इज राइट इन हिज ओन वे। ए सेकेंड, इन विच ही इज द वन रियल पर्सन, द ऑल पर्सनैलिटी, द अनंत गुण। A third, in which we get back to the ultimate source of all idea and fact of personality, in that which the Upanishad indicates by the single word he, without fixing any attributes. स, अब उसमें आप सगुण भी आ गए, निर्गुण नहीं आते हैं, पर वो निर्गुण उनका आधार है। तो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम की क्या क्वालिटीज है? बट ही इज द हाईएस्ट पुरुष, अनंत गुण है, तो वही आधार है। इम्यूटेबल ब्रह्म भी है और म्यूटेबल में भी वही है। तो इसी सत्य को, वेन इन दैट वी लिव एंड हैव अवर बीइंग, वी कैन possess it in both its modes, the impersonal in a supreme state of being and consciousness, in an infinite impersonality of self-possessing power and bliss, the personal by the divine nature acting through the individual soul form, and by the relation between that and its transcendent and universal self. तो जब आप ये तीनों लेवल पर ऑपरेट करते हो तो आप इम्पर्सनल भी हो, क्योंकि वो आधार है हर चीज का, लेकिन पर्सनल भी आपके रिलेशन होंगे जो अलग अलग ढंग से जुड़ेंगे संसार में। कैसे? जैसे भगवान चाहेगा, जैसा उनका संकल्प आपके अंदर जिस तरह से वो प्रकट हो रहा है। जय मां।